बेटा अब बेटा हम पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन को। साइटो और स्केलेटन, अगर देखा जाए बेटा ये जो लफ्ज है ये दो अल्फाज का बेटा मजमूआ है, साइटो एंड स्केलेटन। साइटो बेटा हम कहते हैं सेल को, या यहां मुराद साइटोप्लाज्म भी हो सकता है। स्केलेटन मीन फ्रेमवर्क, ढांचा। इससे बड़ा मुराद क्या है कि साइटोप्लाज्म का ढांचा, यानी कि साइटोप्लाज्म का फ्रेमवर्क। साइटोप्लाज्म को बनाने वाली चीजें, देखो बेटा हर चीज का एक स्केलेटन होता है, ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है जिसके ऊपर वो चीज खड़ी होती है, वो ढांचा खड़ा होता है। जैसे बेटा मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल हमारी बच्चों छत है, छत के अंदर क्या लगे होते हैं, या टी आयरन गर्डर, टीयर गर्डर वो हो सकते हैं, या बेटा अगर वो लंटर डला हुआ है तो उसके अंदर वो सरिये डाले होते हैं, सरिये। वो जो सरिये हैं या टी आर और गर्डर हैं, गार्डर जिसे हम कहते हैं, वो उसका ढांचा है। तो अगर लंटर में वो सरिये ना हो तो क्या वो लंटर ठहर सकता है? लंटर बच्चों नहीं ठहर सकता, वो नीचे गिर जाएगा। उसी तरह जो साइटोप्लाज्म है उसका भी एक ढांचा है जो उसको सहारा देता है, जो उसको बच्चों बनाता है। तो वो चीज जो साइटोप्लाज्म के ढांचे को बनाती है वो साइटोस्केलेटन है। ये बच्चों टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा यहाँ से निकलते हैं या बड़ा यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो लिखा हुआ है फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म। देन हम कहते हैं जो साइटोस्केलेटन है वो मजीद 3 डिफरेंट टाइप्स का है, यानी कि साइटोप्लाज्म के ढांचे को बनाने वाली मजीद 3 चीजें हैं। वो सरिये वो 3 तरह के हैं। जैसे नंबर 1 बेटा कहता है, एक है माइक्रोट्यूब्यूल्स, नंबर 2 इज द माइक्रोफिलामेंट्स, और नंबर 3 इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के साइटोस्केलेटन हैं जो साइटोप्लाज्म के फ्रेमवर्क को मिलकर बनाते हैं। अब तीनों के बच्चों डिटेल आएगी। जैसे पहला बच्चों आ रहा है स्ट्रक्चर। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कैसा है बच्चों? माइक्रो मीन माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही पतली चीज है, बहुत ही छोटी चीज है जिसको आप वैसे नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। तो वो चीज माइक्रोस्कोपिक होती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूब्यूल, छोटे छोटे बच्चों नालियां हैं, इतनी छोटी नालियां हैं कि वैसे आपको नजर नहीं आ सकती हैं, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। तो इसकी प्रॉपर बच्चों डेफिनेशन, दे आर द लॉन्ग सिलेंडर। ये सिलेंडर एस से है, इस सिलेंडर का बेटा मतलब होता है बारीक। सिलेंडर बेटा क्या है? बारीक। अन ब्रांच, इसकी बेटा ब्रांच नहीं बनती, यानी कि है वो नालियां, लेकिन बच्चों नालियां बिल्कुल सीधी हैं, उसकी ब्रांचें बच्चों नहीं बनती। तो दे आर द लॉन्ग सिलेंडर अनब्रांच ट्यूब्यूल्स, पतली पतली बच्चों नालियां हैं। फिर इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को बच्चों बनाने वाली जो प्रोटीन है, प्रोटीन है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ट्यूबुलिन बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल से ट्यूबुलिन को याद कर लो आप। ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो इस माइक्रोट्यूब्यूल को बच्चों बनाती है। फिर फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर को बच्चों बनाना भी है और उसको बच्चों तोड़ना भी है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है। अब स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं बच्चों? सेकंड ईयर में जाकर आप पढ़ेंगे कि जब सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है, डिवीजन, तो सेल की डिवीजन के दौरान साइटोप्लाज्म में जाकर स्पिंडल फाइबर बनते हैं, रेशे से बनते हैं, और फिर उन स्पिंडल फाइबर के साथ जाकर क्रोमोसोम्स अपने आप को अटैच करते हैं। बच्चों जब सेल की डिवीजन होती है
तो सेल की डिवीजन के दौरान शुरू में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये बच्चों ऐसे नालियां सी हैं, ये एंड टू एंड बच्चों ऐसे मिलती हैं, ये बेटा मिलेंगे, और इनके मिलने से ऐसे स्पिंडल फाइबर बनते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये वो रेशियो होते हैं जिसके साथ जाकर क्रोमोसोम्स अपने आप को अटैच करते हैं। तो इसने बताया कि स्पिंडल फाइबर को बनाने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो उसको बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स को। एक बात बच्चों ये होगी। देन कहते हैं इसका एक और फंक्शन भी है, फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडीज। बेटा बेसल बॉडीज का मतलब है वो चीज जो सेल की बेस को बनाती है, बेसिक चीजों को बनाने वाली, उसके बेस को बनाने वाली। अब बेसल बॉडीज में बेटा क्या क्या शामिल है? फ्लैजेला है, सीलिया है, पिलाई है। तो यही माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड टू एंड बच्चों ऐसे मिलेंगे तो उनके बच्चों मिलने से फिर जाकर फ्लैजेला बन सकते हैं, या सेल के ऊपर सीलिया फॉर्मेशन हो सकती है, या बेटा पिलाए बन सकते हैं। पिलाए पिलाए क्या होते हैं? स्पाइक लाइक, कांटानोमा स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कहाँ होती हैं? बैक्टीरियल सेल के ऊपर। कहाँ होते हैं बेटा? बैक्टीरियल सेल के ऊपर। चैप्टर 6 में पढ़ेंगे आप आगे चलकर कि जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, बैक्टीरिया उसके सेल के बाहर कांटानुमा चीजें लगी होती हैं जिसका बेटा नाम होता है पिलाए, और वो बैक्टीरिया अपने पिलाए के जरिए जाकर किसी चीज के साथ जाकर अटैच होते हैं। बेटा इसका काम क्या है? बेसल बॉडी को बनाना, यानी कि बेटा फ्लैजेला, सीलिया और बेटा पिलाए को बनाना। ये तो बड़ा काम किसका होगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स का होगा। क्या बेटा हमने कहा कि लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर बारीक होते हैं, और सीधी नालियां हैं, ब्रांचें बेटा इसकी नहीं बनती, ये अनब्रांच होते हैं। और इसको बनाने वाली ट्यूबुलिन प्रोटीन है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल से ट्यूबुलिन प्रोटीन। काम क्या है? फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ स्पिंडल फाइबर। काम बेटा उसका होता है एक तो स्पिंडल फाइबर्स को बनाना भी है और तोड़ना भी है। जब बेटा बाद में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बच्चों यहाँ से अलहदा होंगे तो इनके अलहदा होने से फिर स्पिंडल फाइबर टूट जाएगा। और बेसल बॉडीज को बड़ा बनाते हैं इनके फ्लैजेला, सीलिया और पिलाए को बनाते हैं। ये था बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये ऐसी नालियां भी आपको साइटोप्लाज्म के अंदर इधर उधर बच्चों बिखरी वो नजर आती हैं, जो आगे चलकर ये वाले काम करती है, ये वाले काम। देन नंबर 2 आर द माइक्रोफिलामेंट्स। बेटा वही माइक्रोस्कोपिक है ये भी। फिलामेंट्स, फिलामेंट हम कहते हैं रेशे को, धागा नुमा चीज को। वो था बच्चों ट्यूब्यूल्स, वो नालियां थी, ये रेशे हैं। दे आर मोर सिलेंडर, ये उससे ज्यादा बारीक है। जो धागा नुमा जो हो गए, रेशेदार जो हो गए, तो ये उन माइक्रोट्यूब्यूल से बच्चों ज्यादा पतले होते हैं, मोर सिलेंडर। एंड ब्रांच, बेटा वो थे अनब्रांच्ड, ये होते हैं ब्रांच। इसकी बेटा से ब्रांचें बन जाएंगी, ये ब्रांचें बनती हैं, वो अनब्रांच सीधे सीधे ऐसे। दे आर मोर सिलेंडर और ब्रांच होते हैं। और इनको बनाने वाली जो प्रोटीन है वो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन है। मोस्ट मोस्ट कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, मोस्ट कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी होती है? एक्टिन एंड मायोसिन। वो जो यही प्रोटीन है बेटा आपके मसल्स में होती है, जिसके जरिए आप भागते और दौड़ते हैं। तो बेटा वो जो हमारे मसल्स हैं, जैसे बेटा ये मसल खड़ा हुआ है, ये बेटा मसल खड़ा हुआ है, मसल में ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपको नजर आ रही है, ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से है। और यही एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन इन माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर भी मौजूद है, जो इसको मिलकर बनाती है। काम क्या है? साइक्लोसिस। ऐसा कि बेटा नाम से जाहिर हो रहा है, साइक्लोसिस मीन सर्कुलर मोशन, दायरे में हरकत। ये क्या होती है भाई? कि बेटा जो साइटोप्लाज्म है उसका पढ़ा था हमने, एक होता है साइटोसोल, सॉल्युबल पार्ट। साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट, हल शुदा हिस्सा क्या कहलाता है? साइटोसोल। तो बच्चों वो जो सेल का साइटोसोल होता है, वो जो लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म,
वो बेटा स्टैग्नेंट नहीं होता, साकिन नहीं होता। क्या बेटा, कि जो सेल का लिक्विड पार्ट है वो लिक्विड स्टैग्नेंट साकिन नहीं होता बच्चों, वो लिक्विड ऐसे दायरे में हर वक्त हरकत करता रहता है जो। तो साइटोप्लाज्म की ऐसे दायरे में जो हरकत है उसे बेटा हम कहते हैं साइक्लोसिस या सर्कुलर मोशन। बेटा वो इन्हीं माइक्रोफिलामेंट की वजह से होती है। माइक्रोफिलामेंट्स के गुच्छे होते हैं, गट्ठे होते हैं, वो जिधर गुच्छा जाएगा अपने पीछे से उस लिक्विड को भी साथ ही खींचेगा। बेटा माइक्रोफिलामेंट्स के साइटोसोल के अंदर गुच्छे बने होते हैं और वो गुच्छे बच्चों गट्ठे की शक्ल में होते हैं, जिधर वो गुच्छा या गट्ठा जाएगा अपने पीछे से लिक्विड को भी साथ ही खींचेगा, तभी जाकर साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म की सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाती है। तो बेटा साइक्लोसिस क्या होती है? सर्कुलर मोशन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे बेटा मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, दरिया के पानी में अगर एक लकड़ियों का गट्ठा आ रहा हो तो जब वो हरकत कर रहा होता है पानी के अंदर तो उसके पीछे पानी का बहुत ज्यादा तेज होता है। वो इसलिए बड़ा तेज होता है क्योंकि वो गट्ठा अपने पीछे से पानी को ज्यादा खींच रहा होता है। तो सेम उसी तरह सेल के साइटोप्लाज्म में यानी कि बेटा साइटोसोल में जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उस गट्ठे की तरह, गुच्छे की तरह हरकत करते हैं, तभी उसके पीछे वो साइटोसोल भी हरकत कर रहा होते हैं। क्या होते हैं बेटा? उसकी सर्कुलर मोशन साइक्लोसिस कहलाती है। नंबर 2 कहता है बेटा अमीबाइड मूवमेंट, अमीबा की हरकत। बेटा हमने पढ़ा कि जो अमीबा होता है उसकी बेकायदा शक्ल नहीं होती, वो जिधर हरकत करना चाहता है उधर उसके सुडोपोडिया बनते हैं, सुडोपोडिया फॉल्स लेग्स बनती है, जूठी टांगे बनती है, जूठे उभार से बनते हैं। तो वो जो बेटा अमीबा के सेल के ऊपर जूठे उभार से बनते हैं वो सुडोपोडिया होते हैं। और सुडोपोडिया बेटा बनते क्यों है? दरअसल उस साइड के ऊपर ये माइक्रोफिलामेंट बच्चों इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसके बेटा इकट्ठे होने की वजह से उधर ऐसे बच्चों उभार सा बन जाएगा, ऐसे बेटा उभार यूं बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसे बच्चों स्टार बनता है यूं करके। तो जिधर ये माइक्रोफिलामेंट जाएंगे उस साइड के ऊपर पीछे उसका साइटोसोल भी जाएगा और उस साइड के ऊपर वक्ती टेम्परेरी उभार बनते हैं जो सुडोपोडिया कहलाते हैं, और फिर वो अमीबा उस सुडोपोडिया के जरिए हरकत करता है। तो बच्चों ये अमीबा की हरकत होती है सुडोपोडिया के जरिए, ये अमीबाइड मूवमेंट कहलाती है, अमीबाइड मूवमेंट कहलाती है। तो बच्चों अमीबाइड मूवमेंट is basically due to the microfilaments, सब बच्चों माइक्रोफिलामेंट की वजह से होती है। देन ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं दे आल्सो अटैच ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की बच्चों ऐसे इनर साइड पर ऐसे अटैच हो जाने हैं, सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पर। और काम क्या होगा? सेल को सहारा देना ताकि सेल को बिगड़ने से या इकट्ठा होने से बचाना होता है। तो सेल की असली शक्ल को बरकरार रखते हैं। तो they also attach on the inner side of cell membrane to give the mechanical support, सेल को सपोर्ट देते हैं ताकि सेल की शक्ल खराब ना हो जाए। तो बेटा माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में उसने कहा दे आर मोर सिलेंडर, उनसे ज्यादा बच्चों, उनसे बड़ा ज्यादा ये बारीक होते हैं। वो अनब्रांच, ये बच्चों ब्रांच, उसको बनाने वाली ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इनको बनाने वाली एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है। फिर उसका बड़ा काम क्या है? वह फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। और इसका बड़ा काम है साइक्लोसिस, दायरे में हरकत। साइटोप्लाज्म की दायरे में जो हरकत है वो साइक्लोसिस है, इन्हीं की वजह से होती है। अभी बताया बच्चों। फिर बड़ा अमीबाइड मूवमेंट, अमीबा की हरकत। फिर ये सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पर अटैच हो जाते हैं और सेल की असली शक्ल को बरकरार रखते हैं। नंबर 3 आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट इन बिटवीन, दे आर इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। बच्चों साइज के लिहाज से ना तो ये बहुत बड़े हैं, ना बच्चों बहुत ही छोटे हैं, ना बहुत ही मोटे हैं, ना बहुत ही बारीक हैं, पतले हैं। इनका डायमीटर उन दोनों का इन बिटवीन है, कि इन बिटवीन है।
और इनको बनाने वाली जो प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन बच्चों प्रोटीन है, बेटा याद करना, ये प्रोटीन है आपके मसल सेल में होती है, मसल्स में होती है। फंक्शन क्या है जी? कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। तो सेल के बेटा डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, उनमें ये राब्ते का काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह बच्चों ये पहुंचाते हैं। तो दे कोऑर्डिनेट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स या कंपार्टमेंट्स या ऑर्गेनेल्स ऑफ अ सेल। नंबर 2 बच्चों, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन उस माइक्रोफिलामेंट्स के साथ बेटा शेयर होता है, मिलता है। तो बेटा ये दोनों फंक्शन इन दोनों के एक जैसे हैं। ये भी सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पर अटैच हो जाते हैं और सेल की असली शक्ल को बरकरार रखते हैं, मैकेनिकल बच्चों सपोर्ट देते हैं। बेटा याद करना, इन तीनों के बच्चों फंक्शन तैयार करना, स्ट्रक्चर को तैयार करना, ये लाजमी तौर पर बेटा तैयार करना। तो क्वेश्चन बेटा आगे आएगा है। ये तो बेटा खत्म हो गया साइटोस्केलेटन। फिर बेटा आगे चलते हैं हम। देन उसके बाद बेटा आ रहा है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या है? इन सम इन एनिमल्स एंड सम माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड लोअर प्लांट्स। बच्चों लोअर प्लांट्स कर लेते हैं। अब लोअर प्लांट्स कौन से होते हैं बच्चों? ब्रायोफाइट्स, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स लोअर प्लांट्स, यानी कि हायर प्लांट्स में जो वस्कुलर प्लांट्स हैं, वस्कुलर जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वो कौन से हैं? वो ब्रायोफाइटा के बेटा बाद आते हैं। इसमें एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, फर्न्स हैं। आगे पढ़ोगे बच्चों चैप्टर 9 के अंदर, वो बच्चों हायर प्लांट्स हैं, लोअर ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो ये आपको लोअर प्लांट्स में नजर आते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नजर आते हैं, और एनिमल्स में। हायर प्लांट्स में बच्चों सेंट्रियोल नहीं होते, एब्सेंट इन द हायर प्लांट्स एंड द फंजाई। कह दिया बेटा उसने कि हायर प्लांट्स और फंजाई में सेंट्रियोल नहीं होते। तो बेटा सेंट्रियोल है, होते कैसे हैं? पेयर होते हैं, अपीयर एट राइट एंगल टू ईच अदर नियर द न्यूक्लियस। बच्चों न्यूक्लियस के साथ एक पेयर होता है सेंट्रियोल का, नालियों के बच्चों गुच्छे से होते हैं ये भी, और एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर पड़े होते हैं। राइट एंगल क्या होता है? एक दूसरे के साथ 90 का जाविया बनाना। जैसे बेटा मतलब एक चीज यूं है, दूसरी बड़ा चीज यूं आ जाए, ये राइट एंगल बन गया है, ये राइट एंगल बना हुआ है, 90 का जाविया बनता जा रहा है। तो सेंट्रियोल ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के गुच्छे होते हैं। क्या होता है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स के गुच्छे। बेटा एक गुच्छा ये होगा, दूसरा बड़ा गुच्छा यूं खड़ा होगा, तो वो एक पेयर है गुच्छों का, सेंट्रियोल का, एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर खड़े होते हैं। और कहाँ होते हैं बच्चों? ये उस न्यूक्लियस के साथ होते हैं। आगे बड़ा डायग्राम दिखाएगा आपको। अ सिलेंड्रिकल अरे मीन arrangement of 9 microtubules, each further of 3 other tubules. 9 microtubules की अरेंजमेंट है, और हर एक के अंदर 3 और ट्यूब्यूल्स होती है। इससे बड़ा क्या मुराद है? देखो ये बड़ा, एक ये सेंट्रियोल है ये वाला, और दूसरा बड़ा सेंट्रियोल ये खड़ा हुआ है, और एक दूसरे के साथ ये 90 का जाविया बनाते हैं। शायद बेटा यहाँ पर साफ नजर ना है 90 का जाविया, वरना राइट एंगल पर होते हैं। अब बेटा गौर करो, ये 3 के बच्चों गुच्छे लगे हुए हैं, 3 के गुच्छे हैं। ये बेटा एक हो गया, ये दो हो गए, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये 9 बच्चों टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर 3 अदर ट्यूब्यूल है, हर एक के अंदर 3 और मजीद हैं। जैसे बेटा यहां गौर करो, बेटा एक गुच्छा आ रहा है, ये बेटा दूसरा आ रहा है, ये तीसरा आ रहा है, चौथा है, और हर एक के अंदर बच्चों 3 मजीद खड़े हुए, हर एक के साथ 3 और आ रहे हैं। तो बेटा याद करना, ईच सेंट्रियोल, ईच ये एक खड़ा हुआ है, ईच सेंट्रियोल is made up of 9 microtubules, then each further made up of 3 other tubules.
अगर बेटा आपसे ये पूछे कि देयर आर टोटल हाउ मेनी ट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल, ट्यूब्यूल बेटा कितने हैं, 9 3 दा 27। तो टोटल ये छोटी छोटी नालियां कितनी है, ये 27 है। क्यों बेटा, 9 की शक्ल में है और हर एक के अंदर 3 3 मजीद है, तो 9 3 दा 27 बड़ा हो जाएंगे। इस सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ टोटल 27 ट्यूब्यूल्स, और ये असल में 9 मैक्रोट्यूब्यूल्स और हर एक के अंदर बेटा 3 3 और है। और ये अरेंजमेंट है बेटा, एक सेंट्रल हब के जरिए ये 9 आपस में जुड़े हुए हैं, जस्ट लाइक द सपोक ऑफ अ व्हील। जैसे बच्चों एक साइकिल का व्हील होता है, उसकी बेटा तारें लगी होती हैं ऐसे, और वो सारी तारें मेन हब में अटैच होती हैं। तो बेटा सेम उसी तरह के 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और 3 3 फर्दर हर एक के अंदर हैं, और वो एक सेंट्रल अरे के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। ये तो बेटा सेंट्रियोल। अब बेटा देखो ना, ये क्या चीज है, माइक्रोट्यूब्यूल है ना, पीछे पड़ा है साइटोस्केलेटन के अंदर, और पढ़ा था बेटा अभी आपने कि ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये स्पिंडल फाइबर को भी बनाते हैं। याद करना बच्चों, सेंट्रियोल्स को भी बनाते हैं। तो ये बेटा वही माइक्रोट्यूब्यूल है, तो माइक्रोट्यूब्यूल बच्चों मिलकर ये सेंट्रियोल को बेटा बनाते हैं। तो उसने बेटा आपसे कहा कि cylindrical array of the 9 microtubules and each further of the 3 other tubules same function as a microtubule। जो जो बेटा फंक्शन आपने पढ़े हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स वाले, ये वाले, ये सारे के सारे आपने सेंट्रियोल्स के खाते में बच्चों डाल देने। बात बेटा समझ आई है क्या भाई? फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, देखो ना बेटा, गौर करो कि यही जो नालियां हैं जब बेटा यहाँ से अलहदा होंगी, टूटेंगी, तो आगे चलकर बच्चों ये नालियां मिलेंगी, तो इनके मिलने से स्पिंडल फाइबर बनते हैं। पीछे बच्चों जिक्र है हमने किया था। बेटा क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं, देन बेसल बॉडीज को बनाते हैं, यानी कि बेटा फ्लैजेला है, सीलिया है, पिलाई है, ये बेटा उनको भी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। ये बेटा डायग्राम आ गया, ठीक है मेरे बच्चों।